हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एक पावर पैक्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेशन लेकर आए हैं जहां हम एक इम्पॉर्टेंट पैसेज को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में ना सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी बल्कि इस सेशन में आपको मिलेगी एडवांस्ड वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्ट ग्रामर यूसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के एंड में आपके लिए होगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद डिटेल सॉल्यूशंस ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमने पैसेज लिया है उसकी हेडिंग को देखते हैं। सबसे पहले, मीडिया एज द फोर्थ स्टेट सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी और डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। मीडिया मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, अखबार, टीवी, डिजिटल मीडिया आदि। एज द फोर्थ स्टेट, फोर्थ मीन्स चौथे, स्टेट स्तंभ, चौथे स्तंभ यानी कि फोर्थ पिलर। ठीक है, फोर्थ पिलर के रूप में, चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया। ठीक है, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए बाकी के तीन स्तंभ क्या है, तीन पिलर्स क्या है, वो आगे देखेंगे आर्टिकल में। ठीक है, तो मीडिया एक चौथे स्तंभ के रूप में। आगे देखते हैं सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग मीन्स, सेफ गार्ड मीन्स रक्षा करना, सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, रिपब्लिक प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो क्या मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी की सुरक्षा करता है और डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, या फिर डिस्टॉर्ट करता है, विकृत करता है, बिगाड़ता है रियलिटी को, वास्तविकता को, सच्चाई को। ठीक है, ट्रूथ को, या फिर सच के साथ में या वास्तविकता के साथ में, सच्चाई के साथ में तोड़ मरोड़ करता है। डिस्टॉर्ट करना मतलब तोड़ मरोड़ करना, विकृत करना, खराब करना, बिगाड़ना। ऑलराइट, तो मीडिया का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और असल में मीडिया क्या करता है, इसी पर आज का ये आर्टिकल है जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसका करेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में क्या ये लोकतंत्र की रक्षा करता है या सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है क्योंकि। ऑलराइट, तो सबसे पहले पैसेज को अच्छे से समझने के लिए उसे रीड करेंगे। ठीक है, इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी द मीडिया एक्ट्स एज द फोर्थ पिलर स्टैंडिंग अलोंगसाइड द लेजिस्लेचर, executive and judiciary. It plays a crucial role in keeping citizens informed and aware. By bringing important issues to light, the media ensures transparency and accountability in governance. अब इसकी वोकैबुलरी देखते हैं। वाइब्रेंट मीन्स जीवंत, डायनामिक। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, रिपब्लिक। लेजिस्लेचर विधायिका, लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि नियम बनाने वाली संस्था। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशरी न्यायपालिका, कोर्ट सिस्टम। क्रूशल मीन्स अत्यंत महत्वपूर्ण, वाइटल। सिटीजन्स नागरिक, रेजिडेंट्स। इन्फॉर्म्ड सूचित, अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक, कॉन्शियस। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, ओपननेस। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नेंस शासन, एडमिनिस्ट्रेशन। एक्ट्स एज मीन्स के रूप में कार्य करता है, फंक्शंस एज। प्लेज अ क्रूशियल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रिंग टू लाइट मीन्स सामने लाना, उजागर करना, रिवील। इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक जीवंत लोकतंत्र में। वाइब्रेंट मीन्स जीवंत, जीवंत मतलब बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ, विविधताओं मतलब कई रंग बिरंगे रंगों से भरी हुई। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र में, एक जीवंत लोकतंत्र में। द मीडिया, मीडिया जो है वो काम करता है, एक्ट्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, काम करता है एज द फोर्थ पिलर, एक फोर्थ पिलर के रूप में काम करता है, एक चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है। स्टैंडिंग अलोंगसाइड, खड़े होकर साथ में, अलोंगसाइड मतलब साथ में खड़े होकर, किसके, द लेजिस्लेचर। अब ये चौथा स्तंभ तो मीडिया है, तो बाकी के तीन स्तंभ कौन से हैं, बाकी के तीन पिलर्स कौन से हैं, ये हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों के साथ में, इन तीनों पिलर्स के साथ में मीडिया खड़े होकर के एक फोर्थ पिलर का काम करता है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है, विधायिका। ठीक है, विधायिका मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो कि नियम बनाती है, कानून बनाने वाली संस्था। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका यानी कि जो कानूनों को लागू करती है। एंड जुडिशरी, जुडिशरी मीन्स जो संविधान, न्यायपालिका यानी कि जो संविधान और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। ठीक है, उन्हीं के साथ में मीडिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फोर्थ पिलर के रूप में। इट प्लेज, इट मतलब मीडिया की बात हो रही, मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, भूमिका प्ले करता है
इन या निभाता है, इन कीपिंग सिटीजन्स, सिटीजन्स को नागरिकों को रखने में क्या, इन्फॉर्म्ड, सूचित रखने में, नागरिकों को सूचित रखता है यानी उन्हें इन्फॉर्म्ड रखता है, उन्हें जानकारी से युक्त रखता है, अवेयर, और उन्हें अवेयर रखता है यानी कि जागरूक रखता है। ठीक है, तो जो मीडिया है वो नागरिकों को सूचित और जागरूक रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट सेंटेंस का और जो रेड से है मेन वर्ब है। बाय ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज को लाकर, ब्रिंगिंग मीन्स लाकर, इंपॉर्टेंट इश्यूज महत्वपूर्ण मुद्दों को, टू लाइट मीन्स सामने लाकर, महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाकर, द मीडिया जो है वो इंश्योर करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, एंड अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, इन गवर्नेंस, शासन में, जो सरकार है, शासन है, उसकी जवाबदेही तय करता है। क्योंकि मीडिया का काम क्या है, जनता तक जो सरकार के काम है, शासन के, प्रशासन के जो काम है वो जनता तक सामने सही लेकर आना। ठीक है, तो ये मीडिया जो रोल प्ले करता है, इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती, पारदर्शिता आती है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी आती है, यानी कि सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो जनता को जवाब दे कि वो क्या कर रही है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक जीवंत लोकतंत्र में मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है, जो विधायिका यानी कानून बनाना, कार्यपालिका यानी जो कानूनों को लागू करे, और न्यायपालिका जो संविधान और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे, इनके साथ खड़ा होता है। ठीक है, ये नागरिकों को सूचित और जागरूक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाकर मीडिया शासन में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही पक्की करता है, सुनिश्चित करता है। One of the primary functions of the media is to keep a check on those in power. Investigative journalism often exposes corruption and malpractice, thereby helping to maintain the rule of law. For instance, several scams have come to the fore as the media has left no stone unturned in uncovering the truth. In this way, the media acts as a watchdog, ensuring that authorities do not misuse their power or take the law into their own hands. वोकैबुलरी देखते हैं। इन्वेस्टिगेटिव मीन्स जांच पड़ताल से जुड़ा, प्रोबिंग, जर्नलिज्म पत्रकारिता, रिपोर्टिंग, कीप अ चेक ऑन फ्रेज है जिसका मतलब है पर नजर रखना, मॉनिटर, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, लीगल सिस्टम, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल, मैल प्रैक्टिस गलत आचरण, मिसकंडक्ट, स्कैम मीन्स घोटाला, फ्रॉड, अनकवर पता लगाना, डिस्कवर, वॉचडॉग निगरानी करने वाला, गार्डियन, अथॉरिटीज अधिकारी, ऑफिशियल्स, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इडियम है, कोई कसर ना छोड़ना, डू एवरीथिंग पॉसिबल, कम टू द फोर भी एक इडियम है विच मीन्स सामने आना, प्रमुख रूप से उभरना, इमर्ज प्रोमिनेंटली, टेक द लॉ इनटू वंस ओन हैंड्स, ये भी एक इडियम है विच मीन्स कानून को अपने हाथ में लेना, एक्ट इलीगली। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस, सबसे प्रमुख कामों में से एक, ऑफ द मीडिया यानी मीडिया के एक मुख्य काम, सबसे एक मुख्य काम जो है वो है इज टू कीप अ चेक, नजर रखना, ऑन दोज, उन पर जो सत्ता में है, इन पावर मतलब जो सत्ता में है। मीडिया का एक मुख्य काम सत्ता में बैठे लोगों पर नजर रखना होता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी कि खोजी पत्रकारिता, ठीक है, जो जांच पड़ताल से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता होती है, खोजी पत्रकारिता, ऑफन अक्सर एक्सपोज करती है करप्शन को, सामने लेकर आती है करप्शन को, भ्रष्टाचार को, एंड मैल प्रैक्टिस और गलत कामों को, ठीक है, और गलत कामों को उजागर करती है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है एक्सपोजेस में। देयर बाय जिससे, हेल्पिंग मदद मिलती है, टू मेंटेन करने में, बनाए रखने में, द रूल ऑफ लॉ कानून का पालन बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, सेवरल स्कैम्स कई सारे घोटाले, हैव कम टू द फोर मीन्स सामने आए हैं, कम टू द फोर मीन्स सामने आए हैं, खुलकर सामने आए हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में कम की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उदाहरण के लिए कई सारे घोटाले, कई घोटाले सामने आए हैं, एज क्योंकि द मीडिया ने, हैज लेफ्ट, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, मीडिया ने नहीं छोड़ी है, नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, इडियम है ये भी कि मीडिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इन अनकवरिंग पता लगाने में, द ट्रुथ सच का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, इन दिस वे
इस तरह, इस प्रकार द मीडिया एक्ट्स, मीडिया जो है वो काम करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एज अ वॉच डॉग, एक वॉच डॉग की तरह, एक निगरानी करने वाले की तरह काम करती है, एक चौकीदार की तरह काम करती है, इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए, पक्का करते हुए, दैट की अथॉरिटीज के जो अधिकारी हैं, डू नॉट मिसयूज, वो मिसयूज ना करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में, डू नॉट मिसयूज, वो मिसयूज ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें, देयर पावर, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें अधिकारी, और टेक द लॉ, और कानून को ना लें, इन टू देयर ओन हैंड्स, अपने हाथों में ना लें, और कानून को अपने हाथों में ना लें, यानी कि कोई भी इलीगल काम ना करें। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मीडिया का एक मुख्य काम सत्ता में बैठे लोगों पर नजर रखना होता है। खोजी पत्रकारिता अक्सर भ्रष्टाचार और गलत कामों को उजागर करती है, जिससे कानून का पालन बनाए रखने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए कई घोटाले सामने आए हैं क्योंकि मीडिया ने सच्चाई सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह मीडिया एक चौकीदार की तरह काम करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अधिकारी अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें या कानून को अपने हाथ में ना लें। Moreover, the media serves as a platform for public debate. It allows diverse opinions to come across, helping citizens make informed decisions. During elections, it plays a significant role in shaping public opinion by analyzing policies and highlighting key issues. Thus, it helps voters make up their minds wisely. Vocabulary देखते हैं. Moreover means इसके अलावा. Furthermore. Debate means बहस, discussion. Diverse means विविध, varied. ओपिनियन, राय, व्यू. अलाउ मीन्स अनुमति देना, परमिट. कम अक्रॉस, सामने आना, अपीयर. इन्फॉर्म्ड, सूचित, अवेयर. डिसीजन, निर्णय, चॉइस. सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट. पब्लिक ओपिनियन, जनमत, कलेक्टिव व्यू. एनालाइज, विश्लेषण करना, एग्जामिन. हाईलाइट, उजागर करना, एम्फेसाइज. दस, इस प्रकार, देयरफॉर. वोटर, मतदाता, इलेक्टर. वाइजली, समझदारी से, सेंसिबली. मेकअप देयर माइंड्स, निर्णय लेना, फैसले लेना. Decide. Moreover, the media serves. इसके अलावा. Media serves. Media काम करती है. Simple present tense है. Serve. काम करती है as a platform. एक मंच के रूप में काम करती है. Public debate. सार्वजनिक बहस. पब्लिक की बहस के लिए या सार्वजनिक बहस का एक मंच भी है. मीडिया जो है वो सार्वजनिक बहस के एक मंच के तौर पे भी काम करती है. It allows. ये अलाउ करती है. ये यानी मीडिया जो है वो अवसर देता है डाइवर्स ओपिनियंस यानी अलग अलग विचारों को टू कम अक्रॉस सामने आने का मौका देता है. मीडिया जो है वो अलग अलग विचारों को सामने आने का मौका देता है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है अलाउज में. हेल्पिंग सिटीजन्स जो कि सिटीजन्स को मदद करता है, नागरिकों को मदद करता है. मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि वो इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने फैसले लें. मेक डिसीजन मतलब फैसले लें, इन्फॉर्म्ड मतलब सूचना के आधार पर, सूचित फैसले लें मतलब कि जानकारी के आधार पर, सही जानकारी, ठोस जानकारी के आधार पर अपने फैसले लें. ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस के दौरान. इट प्लेज, मीडिया जो है वो प्ले करता है यानी कि निभाता है. अ सिग्निफिकेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ भी. इन शेपिंग, शेप देने में, आकार देने में. पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत को, लोगों के मत को, जनमत को आकार देने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शंस के टाइम में मीडिया. ठीक है. बाय एनालाइजिंग, कैसे? बाय एनालाइजिंग, एनालाइज करके पॉलिसीज को, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उन्हें उनका विश्लेषण करके, उन्हें एनालाइज करके. एंड हाईलाइटिंग, और उजागर करके, सामने लाके की इश्यूज, और जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें सामने लाके मीडिया जो है वो मदद करता है लोगों को कि वो अपना चुनाव के टाइम पे पब्लिक जो है वो अपना किस तरह से अपना जनमत ले. 10 इस प्रकार इट हेल्प्स, इस प्रकार ये मदद करता है. इट मतलब मीडिया मदद करती है वोटर्स को यानी कि मतदाताओं को मदद करती है. मेकअप देयर माइंड्स की वो अपना माइंड बनाए मतलब कि वो फैसले लें. वाइजली मीन समझदारी से. इस प्रकार ये मतदाताओं को समझदारी से अपना फैसला लेने में मदद करता है मीडिया. ठीक है. यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. इसके अलावा मीडिया सार्वजनिक बहस का एक मंच भी है. ये अलग अलग विचारों को सामने आने का अवसर देता है जिससे नागरिक सही जानकारी पे आधारित फैसले ले पाते हैं. चुनावों के दौरान ये नीतियों का विश्लेषण करके और महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करके जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस प्रकार ये मतदाताओं को समझदारी से अपना फैसला लेने में मदद करता है.
However, the media is not free from criticism. The rise of fake and sensational news sometimes leads to misinformation. In the race of higher TRPs, some sections of the media tend to blow things out of proportion, which can mislead the public. Therefore, responsible journalism is the need of the hour. However means हालांकि, nevertheless, criticism आलोचना disapproval, rise बढ़ोतरी growth, fake नकली false, sensational सनसनीखेज exaggerated, misinformation गलत जानकारी false information, TRP means television rating point, viewership rating. इसका मतलब होता है TRP का कि TRP वो माप है जिससे पता चलता है कि किसी टीवी शो को कितने लोग देख रहे हैं. अगर ज्यादा TRP है मतलब ज्यादा दर्शक देख रहे हैं, कम TRP है मतलब कि कम ऑडियंस है, कम व्यूवर्स है. ठीक है. नेक्स्ट है टेंड मीन्स प्रवृत्ति होना, इंक्लाइन, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीन्स बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, एग्जैजरेट, मिसलीड, गुमराह करना, डिसीव, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, अकाउंटेबल, नीड ऑफ द आवर मीन्स समय की मांग, नेसेसिटी. हाउएवर हालांकि, द मीडिया इज नॉट, मीडिया जो है वो नहीं है फ्री, मुक्त नहीं है फ्रॉम क्रिटिसिज्म, आलोचना से मुक्त नहीं है. हालांकि मीडिया आलोचना से मुक्त नहीं है, अक्सर मीडिया की आलोचना होती रहती है. द राइज ऑफ फेक एंड सेंसेशनल न्यूज, फेक मतलब झूठी एंड सेंसेशनल मीन्स सनसनीखेज, न्यूज मीन्स खबरों. ठीक है. राइज मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी. तो नकली और सनसनीखेज खबरों के बढ़ने से लीड्स फैलती है कह सकते हैं, या फिर परिणाम होता है टू मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत जानकारी फैलने का परिणाम होता है, या कह सकते हैं फेक और सनसनीखेज खबरों के बढ़ने से कभी कभी गलत जानकारी फैलती है. इन द रेस फॉर हायर टीआरपीज, इन द रेस मतलब होड़ में, फॉर हायर टीआरपीज ज्यादा टीआरपी की होड़ में, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, मीडिया के कुछ भाग या कुछ हिस्से, टेन टू, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ लीड्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है. टेन टू मतलब कि वो उनका झुकाव हो जाता है टू ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रपोर्शन, यानी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का झुकाव हो जाता है. ठीक है. यानी कि ज्यादा टीआरपी पाने की होड़ में मीडिया के कुछ हिस्से बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हैं, विच जो कि कैन मिसलीड, जो कि गुमराह कर सकती है द पब्लिक, पब्लिक को गुमराह कर सकती है, यानी कि जो कि जनता को गुमराह कर सकती है. कैन मॉडल वर्ब है, मिसलीड वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देयरफॉर इसलिए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, इसलिए जिम्मेदार पत्रकारिता, इज द नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है. इसलिए इस समय की मांग है कि जिम्मेदार पत्रकारिता की जाए. ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. हालांकि मीडिया आलोचना से मुक्त नहीं है, फेक और सनसनीखेज खबरों के बढ़ने से कभी कभी गलत जानकारी फैलती है. ज्यादा टीआरपी पाने की होड़ में मीडिया के कुछ हिस्से बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं जिससे जनता गुमराह हो सकती है. इसलिए जिम्मेदार पत्रकारिता समय की मांग है. In conclusion, while the media is indispensable to democracy, it must act with integrity and responsibility. A free yet accountable media can truly strengthen democratic values and ensure that the voice of the people is heard. If it fails to do so, it may turn a blind eye to injustice, thereby weakening the very foundation of democracy. Vocabulary देते हैं. Conclusion means निष्कर्ष, end. Indispensable means अत्यंत आवश्यक, बहुत जरूरी, essential. Integrity ईमानदारी, ऑनेस्टी. रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ड्यूटी. अकाउंटेबल जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल. स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना, रीइंफोर्स इंश्योर सुनिश्चित करना, गारंटी वॉइस आवाज, एक्सप्रेशन. फेल असफल होना, कोलैप्स. इनजस्टिस अन्याय, अनफेयरनेस. फाउंडेशन नींव, आधार, बेस. वीकन कमजोर करना, अंडरमाइन. टर्न अ ब्लाइंड आई इडियम है विच मीन्स जानबूझकर अनदेखा करना, इग्नोर डेलिबरेटली. इन कंक्लूजन ये एक कनेक्टर है, एक फ्रेज है, कनेक्टर है. कनेक्टर मतलब कि ये पूरा जो आर्टिकल है, जो पूरा पैसेज है, ये एक ऐसे की तरह लिखा हुआ है, जैसे निबंध होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से. तो आप इसे एक सैंपल की तरह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इन कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष में. तो अब हमने पैसेज किया है, उसके एंड में जा रहे हैं, इस आर्टिकल के एंड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं, इसलिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, कनेक्टर यूज करते हैं, इन कंक्लूजन. यानी कि अब आखिर में बात करें तो, या फिर निष्कर्ष में, वाइल द मीडिया, हालांकि मीडिया जो है, इज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि बहुत जरूरी है टू डेमोक्रेसी,
जनतंत्र के लिए मीडिया बहुत जरूरी है, इसे मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। हालांकि जो मीडिया है वो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इट मस्ट एक्ट, लेकिन इसे काम करना होगा विद इंटेग्रिटी, ईमानदारी के साथ, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। तो निष्कर्ष में यही है कि मीडिया लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसे ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। अ फ्री येट अकाउंटेबल मीडिया, एक स्वतंत्र, ठीक है, एक स्वतंत्र लेकिन जवाबदेह मीडिया कैन ट्रूली, यानी स्वतंत्र तो है लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी पब्लिश करें, आप कुछ भी लोगों के सामने पेश करें, इसलिए अकाउंटेबल होना जरूरी है, यानी कि जवाबदेही बनती है आपकी कि आप सही इंफॉर्मेशन ही लोगों तक पहुंचाएं। तो एक स्वतंत्र लेकिन जवाबदेह मीडिया कैन ट्रूली, सच में स्ट्रेंथन कर सकती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जनतंत्र के मूल्यों को, प्रजातंत्र के मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर सकता है। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत कर सकता है, ठीक है। एंड इंश्योर, और पक्का कर सकता है, दैट, सुनिश्चित कर सकता है, दैट द वॉइस ऑफ द पीपल, कि लोगों की आवाज इज हर्ड, सुनी जाए, लोगों की आवाज सुनी जाए, यानी कि शासन के द्वारा सुनी जाए। इफ इट फेल्स, अगर ये असफल होता है, इट मतलब मीडिया, अगर मीडिया असफल होता है ऐसा करने में, ठीक है, ऐसा करने में अगर मीडिया असफल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट मे टर्न अ ब्लाइंड आई टू इनजस्टिस, यानी कि ये ऐसा करने में अगर असफल रहता है तो वो अन्याय को अनदेखा कर सकता है। मे टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब क्या, अनदेखा कर सकता है अन्याय को, यानी कि समाज में या फिर जनता के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसको वो अनदेखा कर सकता है। देयर बाय, जिससे, वीकनिंग, कमजोर होगा, द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जनतंत्र की नींव जो है वो कमजोर होगी, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। निष्कर्ष में यह है कि मीडिया लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसे ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। एक स्वतंत्र और जवाबदेह मीडिया असल में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि लोगों की आवाज सुनी जाए। यदि ये ऐसा करने में असफल रहता है, फेल हो जाता है, तो ये अन्याय को अनदेखा कर सकता है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 10 क्वेश्चंस हैं, उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसानी से इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार पैसेज को फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।